जय हिंद दोस्तों। मैं महेंद्र, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी के बारे में जानेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी के बारे में जानेंगे। मितीय अनुपातों के मानों की सारणी। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी के बारे में जानें। 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या क्या होता है। 0 अंश में साइन का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान कितना होता है। इस तरह सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान होता है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले लिख दे रहा हूँ इसमें। कोण 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को इसमें लिख देते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। चलिए देखते हैं साइन 0 अंश का मान कितना होता है। तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान कितना होता है, तो 1/3, 1/√3 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। √3/2। और साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। चलिए साइन के सभी मानों को जान लिए कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1 यहाँ पे 1/√2 है, 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। और उसी तरह हम कास को भी लिखेंगे। सिंपल बात है, देखिए कास का यदि साइन का आप जान लिए तो कास का आसानी से कर लेंगे। ठीक इसका उल्टा, साइन का 0 से प्रारंभ हुआ है, अंत तक गया 1 तक। और इसमें कास में क्या करेंगे कि इसका ठीक विपरीत लिखेंगे। यानी कास 0 का मान कितना होगा, तो यह साइन जो 90 का मान होता है वह कास 0 का हो जाएगा। कास 30 अंश का मान कितना होता है, तो साइन जो 60 अंश का मान होता है वही कास 30 अंश का मान हो जाएगा। आसानी से याद कर लेंगे। साइन 45 अंश का मान 1/2 है, तो कास 45 का भी मान 1/2 होगा। आसानी से कर लीजिए। और कास 60 का मान, तो जो कास 30 का मान होता है वह कास 60 का मान होगा। सॉरी, जो साइन 30 का मान होता है वही कास 60 का मान होगा, 1/2। उसके बाद कास 90 का मान कितना होगा, तो जो साइन 0 का मान होता है वही कास 90 का मान होगा, 0। देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब देखते हैं टैन का मान। टैन का मान हम लोग निकाल भी सकते हैं। साइन, यदि साइन का सभी मान याद हो, यदि कास के सभी मान याद हो, तो टैन का मान आसानी से निकल जाएगा। जिसमें टैन बराबर, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन बटे में कास। साइन बटे में क्या होता है, कास। तो टैन 0 का मान यदि पता करना है तो यह वाला
इसमें इससे भाग कर देना है, यानी 0 में 1 से भाग कर देंगे। तो किसी भी संख्या से 0 में जब भाग किया जाता है तो 0 होता है। किसी भी संख्या से 0 में भाग किया जाता है तो 0 होता है। यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, साइन 30 में मान 1/2 है, आकाश 30 का भी मान करण 3/2 है, तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा? तो तुरंत इसमें इससे भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा। 1/2 में करणी में 3/2, इससे भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और बटे में करणी में 3 बचेगा। तो इसका मान हो जाएगा 1 करणी में 3। आसानी से याद कर लेंगे, नोट करते चलिए। चलिए अगला देखते हैं। tan 45 का मान कितना होगा? तो इसमें इससे भाग कर दीजिए, पता चल जाएगा। 1 करणी में 2 बटे में 1 करणी में 2, 1 करणी 2 ये भी है, 1 करणी 2 ये भी है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बार में? 1 बार में। इसका मान हो जाएगा 1। और tan 60 का मान पता करना है, तो tan 60 का मान पता करना, तो इसमें इससे भाग कर दीजिए, यानी करणी में 3/2 कुल को बटा 1 करणी में 2, तो सॉरी करणी में 2 नहीं, 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा? करणी में 3 बचा। नीचे 1 बचा है तो 1 को हर में लिखते नहीं है, तो करणी में 3 हो गया। और इसमें tan 90 का मान पता करना है, तो इसमें इससे भाग कर दीजिए तो पता चल जाएगा। तो 1 में 0 से भाग कर देंगे। 1 में यदि 0 से भाग करेंगे तो किसी भी संख्या में 0 से भाग किया जाता है तो इतना समझ लीजिए हमेशा इन्फिनिटिव आता है। इन्फिनिटिव या अपरिभाषित। जब किसी संख्या से 0 में भाग करेंगे तो 0 आता है, यदि 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो परिभाषित आता, अनंत आता। इन्फिनिट उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इन्फिनिट आएगा, अनंत। ये उसका हो जाएगा उसका मान। चलिए tan का हो गया, काट का कर लेते हैं। काट ठीक इसका उल्टा होगा। काट का क्या होगा? ठीक इसका उल्टा होगा। 0 है, 0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी। काट 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? तो tan का उल्टा होता है काट, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी 1/करणी में 3 है तो इसको लिख सकते हैं करणी में 3, उल्टा करेंगे तो। काट 45 अंश का मान कितना होगा? तो tan 45 अंश का मान जब 1 है तो काट 45 का भी मान 1 होगा। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, 1। और फिर tan 60 का मान देखिए करणी में 3 है, तो काट 60 का मान कितना हो जाएगा? तो ठीक इसका उल्टा करेंगे, करणी में 3 है और इसका हर 1 है, तो 1 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, करणी में 3 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/करणी में 3। ये हो जाएगा इसका मान। काट 90 अंश का मान कितना होगा? काट 90 अंश का मान हो जाएगा 0। जिस तरह आप टाइम का पता किए थे, काश साइन वाले मान में काश वाले मान से भाग करके इतना लाए थे, इसमें इससे भाग करके इतना लाए थे, इसमें इसका भाग करके इतना लाए थे, ठीक उसी प्रकार काट का भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उल्टा भाग करेंगे। काश में साइन से करेंगे, काश में साइन से भाग करेंगे, इसमें इससे भाग करेंगे, इसमें इससे भाग करेंगे, इसमें इससे भाग करेंगे, तो काट का भी मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि काट बराबर भी होता है सूत्र, काट बराबर काश बटे में साइन होता है। काश बटे में क्या होता है? साइन होता है। तो इस फॉर्मूले से भी मान आप काट का मान निकाल सकते हैं, काश का और साइन का मान रखकर। चलिए अगला करते हैं सेक का। सेक का कर लेते हैं। मिटा देते हैं नीचे का।
चलिए देखते हैं सेक का मान। सेक 0 अंश का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों, साइन जो होता है वह कोसेक का उल्टा होता है। साइन जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, और कास जो होता है सेक का उल्टा होता है, और टैन जो होता है काट का उल्टा होता है। व्युत्क्रम जिसको कहते हैं, साइन का व्युत्क्रम पूछा जाए तो साइन बराबर होता है 1/में कोसेक। उसी प्रकार ये व्युत्क्रम होते हैं। हम इसी के आधार पर आप लोग को सेक का मान बता दे रहा हूँ। जब कास का उल्टा होता है सेक, तो जितना कास का मान दिया है उतना को उल्टा कर देंगे तो सेक का मान आसानी से निकल जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। कास 1 का मान, कास 0 का मान 1 है, तो सेक 0 का मान कितना होगा, 1 ही होगा। 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, तो 1 हो जाएगा। कास 30 का मान करणीय 3/2 है, तो सेक 30 का मान निकालेंगे तो 2/3 हो जाएगा। उसका उल्टा कर देंगे, केवल उल्टा कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। कास का यदि मान मालूम हो आपको तो सेक का आसानी से प्राप्त कर लेंगे, उसका व्युत्क्रम करके उल्टा करके। कास 45 अंश का मान 1/2 है, तो सेक 45 अंश का मान करणीय में 2 हो जाएगा। केवल नीचे एक हर में 1 नहीं लिखा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कास 60 का मान 1/2 है, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। नीचे 1 लिखते नहीं है, हर में 1 नहीं रहने देते हैं, उसको लिखा नहीं जाता, हमेशा पहले से रहता है। कास 90 अंश का मान 0 होता है, तो सेक 90 का मान कितना होगा, तो इसका उल्टा होगा बच्चों। देखिए कास 90 अंश का मान 0 है, सॉरी 0 है, और सेक 90 का मान पूछा गया है कि सेक 90 का मान कितना होगा। तो 0 का जब उल्टा करेंगे, पहले से इस तरह हर एक है, इसको जब उल्टा किया जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। तो जब 0 से किसी भी संख्या में भाग किया जाता है तो इन्फिनिटिव आता है, अनंत आता है, तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा इसका मान। नोट कर लीजिए अच्छे से। और एक बचा है कोसेक। कोसेक 0 अंश का मान कितना होगा, तो देखिए कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। कोसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है। यानी साइन का जितना मान होगा उतना मान को आप बारी बारी से यहाँ पर व्युत्क्रम लिख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि कोसेक का मान कितना होगा। कोसेक 0 का मान कितना होगा, तो कास साइन 0 का मान यदि याद रहेगा तो आप कोसेक 0 का मान लिख लेंगे। या सेक का याद भी हो गया तो इसी का उल्टा करते जाएंगे, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिखेंगे, इसका भी मान इस तरह भी प्राप्त हो जाएगा। या तो साइन का उल्टा कर दीजिए, जो साइन का मान दिया हुआ है उसका उल्टा कर देंगे तो उस कोसेक का मान आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि इसी का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। चलिए जैसे इच्छा आपको, चलिए इसको मैं करके दिखा दे रहा हूँ। इसको इधर कोसेक 0 का मान इन्फिनिटिव, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान करणीय में 2, कोसेक 60 का मान 2/करणीय में 3, कोसेक 90 का मान 1। इस तरह प्राप्त होगा मान। चलिए इसको नोट कर लीजिए। मैं अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। आज के इस वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी के बारे में बताए हैं। अगले वीडियो में हम आप क्या करेंगे कि इससे रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।